तो है गाइस, आज की शुरुआत किचन से हो रही है। तो जो हमने ठंड के टाइम बुखारी ले आई थी तो आज तक नहीं निकाली थी। तो मैंने अभी वीर जी को बोला कि इसको निकाल दो क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है, इसको निकाल दो यहाँ से, मैंने करनी है लिम्पाई। तो सबसे पहले मैं इनको गलीचों को बाहर निकालूंगी। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। आप सब कैसे हो? होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज़ मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको सर्फ में डाल दूँगी। जब तक मैं लिपाई करती हूँ तब तक ये सर्फ में भीगते रहेंगे। तो मैंने सर्फ की जाग बना के रख ली टब में। तो मैंने इनको अच्छे से लात वात मार के रख लिया, तब तक के लिए अच्छे से भीग जाएंगे जब तक मैं लिपाई करती हूँ। तो इनके ऊपर मेल तो ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मिट्टी शिट्टी पड़ती है, डस्ट बड़ा होता है, तो इसकी वजह से इनको मेरे को धोना पड़ रहा है। तो मैं आ गई थी अंदर झाड़ू लगाने के लिए। कूड़ा कम होता है और ऊपर से मिट्टी ज़्यादा गिरती है छत की, क्योंकि ये कच्चा वाला घर है ना, तो इसलिए छत की मिट्टी गिरती रहती है। यहाँ पे चूहे हैं ना, तो मिट्टी बड़ी सारी गिरती है हमारे घर पे। मैंने झाड़ू लगा लिया था यहाँ पे, और यहाँ में मम्मा मेरी बीज भर रही है, घास का स्टोर कर रहे हैं। तो बीर जी और भाभी जा रहे थे खेत गोबर निकालने के लिए, और मैं आ गई थी मिट्टी लेके यहाँ पे लिपाई करने के लिए। और मेरे को साथ में खाना भी बनाना था। बाहर के काम के साथ मेरे को किचन का भी संभालना था। तो मैंने लिपाई कर ली थी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे की है मैंने लिपाई। लिपाई करने के बाद मेरे को मांजने थे बर्तन। मैं आ गई थी बर्तन मांजने के लिए। इनको मैं रखूँगी 10-15 मिनट के लिए धूप में। उसके बाद मैंने जो गलीचे डाले थे वो भी मैंने पानी से निकाल दिया, अच्छे से धो लिया है इनको। और तब तक मैंने इधर ही रखना है क्योंकि ये भारी है, तो इनका पानी जब तक नहीं निकलता है। तो भाभी भी आ गए थे खेत से, और मेरे पास टाइम नहीं था, तो भाभी ने साफ़ सफाई कर ली थी, क्योंकि मैं बाहर बिजी थी, तो भाभी ने यहाँ पे साफ़ सफाई कर ली थी। तो उसके बाद थोड़े बहुत कपड़े थे, मैंने कपड़े धो लिए थे, और साथ में खाना भी बना लिया था। मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है। उसके बाद मैं चला गई थी नहाने के लिए, और मैं नहा के आ गई थी। तो मैंने सबको बुला दिया कि आ जाओ, खाना डाल के देती हूँ मैं। और खाना खाने के बाद सब सो गए थे अपने अपने रूम में जाके, क्योंकि लाइट थी तो इसलिए वो सो गए थे। और मैं वेट कर रही थी कि 2 बजे लाइट चला जाएगी, तो उसके बाद फिर सोया नहीं जाता है, तो मैं नहीं सोऊंगी। तो लाइट नहीं गई थी, तो इसलिए मैं भी चला गई थी सोने के लिए। अब देखती हूँ कितने बजे तक लाइट रहती है, तब तक मैं भी सो जाती हूँ। आजकल 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे गाँव में भी, तो बिना लाइट के सोया नहीं जाता है यहाँ पे भी। और जैसे 3 बजे लाइट चला गई, 10-15 मिनट मैंने वेट किया अपने रूम में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं उठ के आ गई थी पानी पीने के लिए। लाइट चला जाएगी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि अंदर कोई बंदा रह सकता है। पानी पीने के बाद हम सब चले गए थे, बाहर बैठ गए थे। तो उसके बाद शाम के बज रहे हैं अभी 5, और मेरे बालों को भाभी ने लगाया था ऑयल आज मेरे गुत्त करके। मैं कहा मैं अभी जा रही हूँ कसरोड़ लाने के लिए। मम्मी बोलती है अभी थोड़ी बहुत धूप है, धूप जाने दो, उसके बाद चला जाना, क्योंकि स्नेक होते हैं। मैं लेट हो रहा है, मेरे को जाना है। तो मैं भी आ गई थी कसरोड़ लेके। फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी मैंने तड़का लगा लिया था सब्ज़ी को। उसके बाद मैंने आग भी जला ली थी साथ में। मेरे को मक्की की रोटियां बनानी थी, और साथ में मैंने आग भी जला ली थी। 2-4 मिनट वेट करूँगी जब तक कोयले नहीं बनते हैं। तो फाइनली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी। उसके बाद मेरी रोटी भी बन गई थी। रोटी बनाने के बाद मैं आ गई थी खेत में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैं चलो 10 मिनट खेत घूम के आ जाते हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।